एक बेलपत्री उस जड़ के ऊपर रख कर कच्चा दूध 7 बार, फिर जल चढ़ाता, लाल चंदन का पानी, लाल चंदन का जल शिव जी को चढ़ाता, उसी भूमि की बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के पास की ही मिट्टी का तिलक लगाकर आप अपने घर की ओर आ जाते। अगर जो कार्य उलझ रहा है सुलझने का नाम ही नहीं देगा तो फिर किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर बाबा से विनती कर आप उस कार्य को बोलकर आ जाइए, बाबा वो कार्य आपका पूर्ण कर ही देता है, चाहे कितना भी उलझा हुआ कार्य करे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे बोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा देव अधिदेव महादेव देवराज नाम का ब्राह्मण पाप कर्म में लिप्त था और इतना पाप कर्म कर रहा था कि शायद उसका बैकुंठ जाना निश्चित नहीं था। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये अपने हृदय को मालूम होना चाहिए। अपनी चित्तवृत्ति को मालूम होना चाहिए कि हमने अच्छा करा कि बुरा करा। जैसे एक जज साहब के सामने एक केस पहुंचा, जज ने कटघरे में खड़े हुए मुजरिम से पूछा, तुमने क्या गलती करी है जो तुमको कटघरे में लाकर खड़ा करा गया, क्या करा है तुमने? तो पास में वकील खड़ा था, तो वकील साहब बोले, सर ये कंकर को पानी में फेंक रहा था, कंकर को पानी में फेंक रहा था। तो जज साहब बोले, इतना बड़ा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि कंकर को पानी में फेंक रहा था, उसके लिए इसको अदालत में लाकर खड़े करने की क्या जरूरत है, और ये साथ में तुम क्यों आए हो, तुमने क्या करा? तो वकील बोला, साहब ये कंकर को पानी में फेंकने के लिए हेल्प कर रहा था, सहायता कर रहा था। जज साहब बोले कि ये इतनी छोटी सी बात के लिए अदालत में केस लेकर आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? केस किसने लगाया? कि कंकर ने लगाया। जज साहब बोले, कैसी फालतू की बात करते हो, कंकर कोई केस लगाएगा? कहां है कंकर? लाकर खड़ा करा, साहब तुम्हारा नाम क्या है? तो कि मेरा नाम ही तो कंकर है। अब दोस्त था, ये क्या कर रहे थे, उसको उठा के पानी में बार बार फेंक रहे थे, उसने केस लगा दिया। अब जज साहब को ही नहीं मालूम था कि इसका नाम कंकर है, वो तो सोचे पत्थर कंकर। हम भी इसी भ्रांति में जीते, यही हम भी सोचते हैं कि केवल कंकर कंकर है, हमें यह भान नहीं हो पाता कि कंकर ही
शंकर है। हम उसको पहचाने तो, हम उसको जाने तो। आप दोनों ही हो जो 300 किलोमीटर। आइए पधारो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 300 किलोमीटर दूर से कुबेरेश्वर धाम के लिए पैदल चलकर आए दोनों पति पत्नी। आइए आइए। हर हर महा। ये शिव की ध्वजा है और शिव की नहीं, ये धर्म की ध्वजा है जो हमें ऊंचाई लेना चाहिए।